आज हम कुछ एसएचएम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि मिसाल के तौर पर कहते हैं कि पहले आप स्टेटमेंट लिखें फिर बाद में समझाता हूँ। बॉब इज़ फिल्ड विद मरकरी। एच जी रिप्रेजेंट मरकरी। कहता है कि बॉब इज़ फिल्ड विद मरकरी। आ होल, एक जो होल है, इज़ इंट्रोड्यूस्ड एट द बॉटम। यानी कि एक होल, एक बॉब है, ये हम एसएचएम की बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम में। एक बॉब है, उसके जो बॉटम पे एक होल इंट्रोड्यूस करवाया गया एट बॉटम ऑफ बॉब। मरकरी है, कुछ भी ले लें, वाटर है, मरकरी है, सैंड है, जो भी ले लें। मरकरी स्टार्ट्स ड्रॉपिंग आउट आउटसाइड। मिसाल के तौर पर तो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ, चलो पहले स्टेटमेंट ले फिर बाद में समझाता हूँ। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड। कहते हैं कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक बॉब है, ठीक है, फिल्ड विद मरकरी। तो इसका जो सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर, वो बनेगा एट द सेंटर पे, ठीक है। कहता है कि अब इसके नीचे हमने यहाँ पर एक होल क्रिएट किया, मसलन 6, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर एट द सेंटर तक जो लेंथ है वो L है, ठीक है। तो अब मरकरी जो है वो, ये मरकरी फिल्ड है, यहाँ पर एक उसने सुराख किया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऐसा यहाँ से जो है वो मरकरी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अब उसका जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ पे आ गया। तो जब मरकरी जो अंदर लिक्विड है उसका लेवल यहाँ पे आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ज्योमेट्रिक सेंटर था दरमियाने में, अब वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पर आ जाएगा। तो नाउ लेंथ इज़ इंक्रीज, ठीक है। ये L थी, अब ये L न्यू L आ गई, ठीक है। सो व्हाट्स द फैक्ट ऑफ टाइम पीरियड। अब कहता है टाइम पीरियड का फैक्ट क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है T इज इक्वल टू 2π L/G, ठीक है। तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई, लेंथ इंक्रीज़ हुई है, तो जनाब टाइम पीरियड क्या होगा, वो आल्सो इंक्रीज़, ठीक है। बट ऐसा ऐसा क्या होगा कि यहाँ तक, यानी कि मरकरी फील्ड है, तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि सारा कुछ ड्रॉप हो जाएगा और ये एम्प्टी हो जाएगी। बॉब इज़ एम्प्टी, सॉरी, बॉब इज़ एम्प्टी हो जाएगी। यानी कि क्या, मैं थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला गया था। ये पेंडुलम है, तो बॉब जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन ज्योमेट्रिक सेंटर यानी कि दरमियान में आ जाएगा जब ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, लेंथ इज़ रिमेन, लेंथ दोबारा L आ जाएगी। तो अगर वो आपको ऑप्शंस दे कि उसने स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है, क्या थी कि बॉब इज़ फिल्ड विद मरकरी, अ होल इज़ इंट्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ बॉब,
बल्कि स्टार्ट ड्रिपिंग आउटसाइड, व्हाट इज़ द फैक्ट टेम्परेचर। तो उसने ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। अल्फ़ा ऑप्शन में था इंक्रीज़, बीटा में था डिक्रीज़, और चार्ली में था इंक्रीज़ फर्स्ट एंड देन डिक्रीज़, या डेल्टा था नन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जब इसकी लेंथ एल थी, जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जब इसने जो है वो होल हुआ, ये होल है, और जब इसने गिरना शुरू किया, ठीक है, तो इसका जो लेवल था वो कम हुआ मरकरी का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई। इसका मतलब है कि लेंथ इंक्रीज़ और टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज़ हुआ। जब मुकम्मल तौर पर एम्प्टी हो गया, तो इसका अगेन जो है वो सेंटर ऑफ जो था ज्योमेट्रिक सेंटर, वो अगेन इधर आ गया, ज्योमेट्रिक सेंटर अगेन इधर आ गया, सर्कल का दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो देन अगेन डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा MCQ था। तो इसका ऑप्शन क्या गया, इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज़।